वंदे मातरम वंदे सीतला शस्य श्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित अमित द्रुमदल शोभिनी सुहा वंदे नमस्कार, सभी का स्वागत है। पहली बार होने जा रहा है बिहार के दरभंगा में भाजपा कार्य समिति में। सामने देख सकते हैं कि कार्यकर्ता कितने खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी दे दें, इन कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात यह है कि ये कार्यकर्ता अपने बड़े नेता को कहीं कहीं देख पाते थे, लेकिन ये सभी बड़े नेता, ये मंगल पांडे हों या फिर जो जायसवाल हैं, खासकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर जायसवाल, वो देख सकते हैं उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर जीवत सहनी। लेकिन इससे बड़ी बात बता दें कि पूरे बिहार के ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों से भी लोग यहां पर आए हुए हैं। यहां पर गोपाल जी ठाकुर सांसद जो है स्वागत सम्मान कर रहे हैं ताबरे जी का। सबसे बड़ी बात बता दें कि बताया जा रहा है कि सांसद गोपाल जी ठाकुर के प्रयास से ये इतना बड़ा जो कार्य समिति की बैठक है दरभंगा में संभव हो पाया है। सबसे बड़ी ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के स्थापना काल के बाद पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक मिथिला की धरती दरभंगा में हो रही है। इसके लिए भरपूर तैयारी दरभंगा के कार्यकर्ता, दरभंगा के सभी विधायक, सांसद कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि स्वर्णा सिंह ने कैसे स्वागत सम्मान किया पूर्व उप मुख्यमंत्री का। सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये है बहेरी, दरभंगा के बहेरी मंडल संयोजक, जहां पर अश्विनी यादव, इनके भाई और भाजपा के नेता अमोद कुमार का निधन हो गया है। भाजपा के लिए शोक की लहर भी है जो इतने बड़े नेता का निधन हो गया है। वही बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28 और 29 जनवरी को हो रही है, जिसमें 560 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय बैठक के लिए बिहार के तमाम बीजेपी के छोटे बड़े नेता के अलावा केंद्र से भी कई मंत्री और बड़े नेता यहां पर आए हुए हैं। बैठक में वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का जीत का शंखनाद भी किया जाएगा। बिहार से लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर बीजेपी का जीत का परचम लहराएगा। इसके ऊपर भी भरपूर तरीके से चर्चा किया जाएगा। विशेष कवरेज देखिए, आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर स्वागत सम्मान हो रहा है। नए ऑडिटोरियम दरभंगा में बने, नेहरू मैदान के बगल में नए ऑडिटोरियम में यह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। देख सकते हैं यहां पर ये हैं भाजपा के जो यहां पर विधायक हैं, खासकर स्वर्णा सिंह की बात करें तो ये अभी स्वागत सम्मान कर रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच विधान पार्षद एवं पूर्व मंत्री मंगल पांडे, वो अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित करें। धर्मशीला गुप्ता जी भंगा, वो आए और अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित करें। वो आए और अंग वस्त्र देकर के उन्हें स्वागत करें। हमारे बीच पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह जी, जो हमारे अभिभावक, इस मंच पर मंचासीन राजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत, बालेंद्र झा जी जो जिला अध्यक्ष, नवल किशोर यादव का स्वागत, मणिकांत मिश्रा जी जिला अध्यक्ष, अंग वस्त्र देकर के और पुष्प गुच्छ देकर के। क्या बात है, आप लोग भोजन नहीं किए हैं क्या? अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और अभी तालियों की गड़गड़ाहट, जिनका मैंने उद्बोधन में पहले स्वागत हो।
जगह है पीछे तो। लेकिन बाबू आप चली गया, हम हटा दिए कैमरा। प्रारंभ हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है उनके कि जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है, एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहां भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, इन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पे जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है कि हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं, और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ। और क्रमशः जिन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर जो भी लाभ मिलने की जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासक जो रहे हैं उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना पे विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए, उस पर से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है, पर कहीं न कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय एनके सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया, और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमिश्नर के थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2020 में सरकारी विभागों में कुल 4.5 नौकरियां की बात कही गई थी, पर 18 महीने में सरकार ने हमने कुल 2.34 लाख सरकारी नौकरियों को अवसर खड़ा किए हैं, जिसमें 40,000 नई नियुक्तियां की गई एवं 1.14 लाख शिक्षकों के समेत 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों के बहाली का मार्ग प्रशस्त किए हैं। यानी कि रोजगार के विषय पर भी विभाग सह जो आज निकलने का काम हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के समय ही विषय जितने थे उसको लेने का काम किए हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी जो इथेनॉल प्लांट से लेकर जितने डबल प्लांट के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का भी जो काम हुआ है वो केंद्र सरकार के समायोजन की दृष्टि से भी हुआ था। पर एक तरफ जो इन्वेस्टर मीट हम लोग के समय जो तय किया गया था, पर उस इन्वेस्टर मीट का जब देखेंगे, जब यहाँ हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें हजारों गोलियां जिस प्रकार तरतराने का पटना के बगल में सोन नदी की तरफ से कोइलवर से लेकर जो हुआ है वो आपके समझ से स्पष्ट है कि जो इन्वेस्टर्स मीट आए थे उन लोगों को भी जब देखना पड़ा कि स्थितियाँ बिहार में बद से बदतर हो गई है। बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा के अगर आप देखेंगे तो हम जो मत हासिल किए हैं, उड़ने के चुनाव का जो मत है वो स्पष्ट आपके सामने है कि किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी उनको। मोकामा में अकेले हम लोगों ने 63,000 मत प्राप्त कर जिस प्रकार से वृद्धि वहाँ पर हासिल करने का काम किए हैं। तो यानी कि हम वित्त वर्षों में हम लोगों ने जो घर बनाने का काम, उज्ज्वला योजना का काम, कल्याण का काम, यानी कि लगभग केंद्र सरकार के पोषित जो अलग अलग प्रकार के योजनाएं हैं, जो राशि प्राप्त होती है अलग अलग योजनाओं का, जो हमने देने का काम किया है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, इस बात को हम लोगों ने चरितार्थ करते हुए सब प्रकार को जो योजनाओं का राशि देने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है कि बिहार में उन योजनाओं का काम चल रहा है। वो गरीब कल्याण हेतु राशन का हो, वो
आवास का हो, ऐसे जितनी योजनाएं हैं सब करने का काम हो रहा है। एक तरफ उन प्रांतों को भी देखेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ का निवेश होने का काम हो रहा है और सब प्रकार से स्थितियां इसमें आगे बढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे बढ़ने का आज एक भविष्य का राज्य है। उड़ीसा का देखेंगे जिस परिस्थिति में था, उड़ीसा भी आज अग्रणी राज्य में आगे बढ़ने का काम हो रहा है। बिहार जो अग्रेशन करने का काम हो रहा था वो पिछले पायदान पर क्रमशः जाने का काम हो रहा है। आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसके जब आप देखेंगे तो किस प्रकार से अवैध वसूली से लेकर हत्याएं का दौर से लेकर सब चल रहा है और आरजेडी, वामपंथी, कांग्रेस इन सब सम्मिलित है एक अपने आप को गरीब का रहनुमा करने वाले, गरीबों के लिए जुड़कर कभी इन लोगों ने करने का काम नहीं किया। आपको सर्वविदित है, जब भी हकमारी की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास देने की बात होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने की बात होती है। जब अपनी सरकार सम्मिलित होती है उसमें ही आरक्षण का दृष्टिकोण हमको मिलने का काम होता है। इसलिए आरजेडी ने जो सरकारी नौकरी को आरक्षण देने की जो बात कही वो अपने आप में दिखाई दे रहा है कि वो छलावा है। सब प्रकार से सभी प्रकार से एक समावेश यही था कि हम ऐसे संकल्प लेने का काम करें कि ये वर्तमान सरकार केवल छलावा के आधार पर, गरीबों की गरीबी के आधार पर दिखाने के काम करने के आधार पर कुछ कर नहीं रही है। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले जितनी योजनाओं का हम संकल्पित करने का काम किए हैं कि गरीबी तो दूर हुई हैं और एक विकास उनमें अपने आने वाले समय में 2024 का चुनाव के अंतर्गत 36 सीटों से ज़्यादा का विजय निश्चित तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हासिल करने का काम करेंगे। दो सवाल है। आने वाले प्रस्ताव है, उन प्रस्ताव में बहुत चीज़ सकारात्मक होगी, पर मिथिला के विकास के लिए आपको पता है कि एनडीए की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हुए हैं वो चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है जिन जिन चीज़ों को कहाँ से व्यवधान हो रहा है वो भी आपको पता है। और 2 दिनों के सत्र में निश्चित तौर पर मिथिला के धरती के लिए, मिथिला के विकास के लिए सब प्रकार से उत्साहित है यहाँ पर कार्यकर्ता। और आपको जो पता है कि शराबबंदी के विषय पर जिन बातों को मुआवजा के लिए लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ से सरकार उन मुआवजों से कटने का काम कर रही है, सरकार अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, इसलिए मुआवजा जो देना है सरकार को देनी चाहिए। उनके गठबंधन के लोग जो है मांझी जी बोलेंगे सीधे सीधे कि हटा देना चाहिए, आप लोग उनको समर्थन कीजिएगा। जीतन राम मांझी ने आज बोला है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, बात करेंगे मुख्यमंत्री से तो इसकी उन्होंने तो कहा कि शराबबंदी के पक्षधर हैं, उनके जो अलग अलग आयाम है उस पर स्पष्ट देने की बात कही हम लोगों ने। और कुछ विशेष माननीय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर भी हम लोग के बीच में हैं। आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी हमेशा चिंता करते रहते हैं और उनके चिंता का परिणाम है कि आज दरभंगा को एम्स मिला। और दरभंगा एम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो देश के अंदर सभी एम्स जो दरभंगा एम्स के साथ जिनकी घोषणा हुई थी वो बन के तैयार है। गोरखपुर का एम्स फंक्शनल हो गया है, देवघर का एम्स फंक्शनल हो गया है और बिहार सरकार की टाल मटोल वाली नीति के कारण दरभंगा का एम्स आज भी लटका हुआ है। और मिथिला समेत नेपाल के भी लोग, आप सभी मित्रों को पता है कि DMCH में भी इलाज के लिए आते हैं। मिथिला समेत पूरे इस उत्तर बिहार को एम्स नहीं बनने के कारण दरभंगा में आज कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और बड़े संख्या में लोग, जितने लोग जॉब के लिए पलायन करके दिल्ली नहीं जा रहे हैं उससे अधिक लोग डेली ट्रेन इलाज के लिए एम्स के लिए चढ़ते हैं दिल्ली के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही सोच करके माननीय सांसद जी, माननीय हमारे सांसद द्वय का आग्रह स्वीकार करते हुए और यहाँ एम्स देने का काम किया। और उसका एक व्यापक, मतलब कोई भी दूसरी सरकार कर्मशील सरकार होती तो त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्स का जमीन एक्वायर करके एम्स बनाने का काम करती। अब जिस प्रकार से बिहार की सरकार एम्स को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए, एक तरफ दरभंगा में जहां 200 एकड़ जमीन का सभी मित्रों को पता है कि कैबिनेट की है सरकार, कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन देने का काम किया और पुनः उससे भटका करके कहीं अन्य बनाने का, मतलब भारत सरकार ने जो पैसा दिया एम्स के लिए, भारत सरकार ने जो संकल्प लिया एम्स के लिए डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, बजटीय प्रावधान कर दिया गया और उसके बावजूद जमीन की सहमति नहीं देना जो राज्य सरकार के एक अधिकार में है, कहीं न कहीं मिथिला के विकास के साथ छलावा है, मिथिला के लोगों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ आप अगर देखिए तो आप सभी मित्रों को पता है कि घरेलू उड़ान में
दरभंगा इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपना एयरपोर्ट है और भारत सरकार ने हवाई चप्पल वाले दरभंगा से किस प्रकार हवाई यात्रा करे और इस प्रकार की चिंता करते हुए एयरपोर्ट देने का काम किया। और आप सभी मित्रों को पता है कि आज तक उस एयरपोर्ट को बिहार की सरकार, ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए बिहार की सरकार को जो उस पर काम करना है, टर्मिनल और कुछ जमीन देना है, उसको आज तक लटका करके, कैबिनेट होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण वो आज तक लटका हुआ है। इस प्रकार अगर आप देखें तो जो वर्तमान की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथिला के साथ समय समय पर छल किया है और बिहार की जो विकास की जो गति थी एनडीए की सरकार के समय, उसको भटकाने का काम किया है, जिसको विस्तार पूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।